है जी, ठीक है, करिए। आज 5th चैप्टर निकालिए, 5th चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। अब सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा, मैं एक बार सबके नेम चेक कर लूं। ओके, सब अपने आप को सेल्फ म्यूट पे रखेंगे। कोई अपने आप को, जब तक टिल मुझे नहीं लगेगा कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। कोई बहुत डाउट है तब करना बेटा, ठीक है, अदरवाइज किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। टुडे स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। +1 +2 में जाओगे जीपी भी आ जाती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इन दिस क्लास वी हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं इसके एक एग्जांपल सुनाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, दिस इज अ सीरीज। एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 सो ऑन, एक सीरीज बन रही है। आपको लग रहा है ना कि सब में 2 2 ऐड हो रहा है। इसमें 2 ऐड करूंगी तो 4, 2 ऐड करूंगी तो 6, 6 में 2 ऐड करूंगी तो 8, 8 में 2 ऐड करूंगी तो 10। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक। इसमें सेम टर्म, सेम डिफरेंस है सब में, 2 2 2। सिमिलरली लाइक दिस, अगर मैं लिखूं 3 6 9 12, so this is also arithmetic series। अगर मैं ऐड करके देखूं x ऐड करते तो 12 12, so on, this is arithmetic series जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। एक और सीरीज ऐसे लिख के दिखाते हैं, देखो 2 4 8 16। अब मैं देखूं कि ये एपी है कि नहीं। एपी तब होता है अगर डिफरेंस सेम ऐड आ रहा है। देखो 2 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, देन 4 को 8 बनाने के लिए तो 4 ऐड करना, 8 को 6 दे दो, तो दिस इज नॉट अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज वो होती है जिसमें सेम डिफरेंस ऐड होता है, सेम टर्म ऐड करते जाऊंगे। अब ध्यान से देखो, ये एपी, इसके अंदर 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, अगर सेम ऐड करने से बनती है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। अगर डिफरेंट डिफरेंट है देन दिस इज नॉट अर्थमेटिक। लाइक दिस टीचर आपको लिखती है 1 3 6 9, आपको टीचर ऐसे लिख के देती है, इज इट एपी और नॉट, चेक करके देखें। अगर एपी होगी, इफ दिस सीरीज इज एपी, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें कितना ऐड किया, 2, 3 में डालने के लिए 6 तो 3, तो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर टीचर ये लिख के दे देती है 1 1 1, इज दिस एपी? यस, ये एपी लग रही है आपको? 1 1 1 1, इज दिस एपी? इसको इसमें जाने के लिए, यस मैम। हाँ जी मैम एपी है। यस, दिस इज एन एपी। यस, दिस इज एन एपी। अगर आपका कॉमन डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है, 0, इसमें भी कुछ नहीं ऐड करे सेम, इसमें 0 ऐड हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है। अगर 0 0 तो कॉमन डिफरेंस है, यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी। अगर सेम कॉमन डिफरेंस होता है तो उससे क्या बोलते हैं, एपी। अब जनरल फॉर्मूला फॉर दी एपी सीरीज लिखते कैसे, मैं भी बहुत समझाऊंगी एपी के। पहले जनरल फॉर्मूला, ए, अगली टर्म होती है ए प्लस डी, नेक्स्ट इज ए प्लस 2d, a plus 3d and so on। फर्स्ट टर्म ए सीरीज की कोई भी कंपेयर करके लिख लो। अब बेटा मैं इसी के साथ एक्सप्लेन कर, अब इधर देखिए, दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी है कि नहीं है? अगर कंपेयर करूं 2 4 6 8, इस एपी से कंपेयर करते हो, व्हाट इज ए इन दिस फर्स्ट टर्म, ए इज 2, कंपेयर करके देखो, ए इज, फर्स्ट टर्म इज एपी होती है, फर्स्ट टर्म इज एपी, सो ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2। सो देन इसके अंदर ए पता लग गया,
सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 4 है, कंपेयर कर, a प्लस डी इज 4, सेकेंड टर्म, a प्लस डी इज 4, a प्लस डी इज 4, सो a की वैल्यू कितनी है, तो d आ जाएगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। देखो ध्यान से भी देखो, मैंने आपको बताया था d कॉमन डिफरेंस, t इज द कॉमन डिफरेंस। सो इसके नीचे ही अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, इस टर्म में ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, लाइक सो। तो व्हाट इज दिस, एपी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म a1 किसके इक्वल होता है, सेकेंड टर्म कहते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a प्लस 3d होती है। फर्स्ट टर्म a, ये जनरल फॉर्मूला है, a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 2d। ध्यान से देखो, कोई भी टर्म निकालनी आती है, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। पहले आप इसको नोट करिए, दिस इज द जनरल एपी, इसको कुछ भी नहीं, दिस इज द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज है, इससे कंपेयर करके मैं सारे फॉर्मूले लिखा, लिखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, लाइक दिस, दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज है। सो फर्स्ट टर्म d1, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इसे नोट करिए, मैं इसके आगे अभी एक चीज बताऊंगी, पहले इसे नोट करिए, बेसिक्स करिए नोट। मैम ये इधर 2 का डिफरेंस लेना जरूरी होता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे अगर हम 3 का डिफरेंस लेते हैं तो हम a को 3 मान सकते हैं? बड़ा कुछ बनवाऊंगी, ये तो है कि जर्नल लिखिए बेटा, एग्जाम्पल है, अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स लिखाऊंगी आपको। ए डी तो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, एनी टर्म। बस अभी आप ये लिखिए कि दिस इज, ये तो अभी तो ये लिखिए कि एपी बनाने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। एक चीज ये देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ 1 होता है, 1 होता है तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 3 है तो 2, 4 है तो 3, 3 है। तो मान लीजिए मुझे 11th टर्म निकालनी है, तो ध्यान से देखो 11th टर्म a प्लस 10d है, a प्लस 10d एक कम होती है, यहाँ पे देखो 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है 2। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 50th टर्म लिखिए, तो 50th टर्म पता है क्या आएगी, निकाल के भी देख लेना चाहिए, लिख के भी, a प्लस 49 होगी। क्यों, क्योंकि पहली वाली टर्म तो a होती है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d, लाइक दिस होता है। अब मैं ना आपको बहुत इजी से पहले स्टार्ट करूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें बहुत कुछ आपको सिखाऊंगी। पहले आप बेसिक से शुरू करो, बेसिक में सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर, पहले समझना बेटा, मैं नोट करने के लिए टाइम दूं, फर्स्ट सिर्फ समझिए। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 10 दिया, d इज इक्वल टू, a फर्स्ट टर्म होती है, देखना ये पहली टर्म होती है, d भी दिया हुआ 10, ये दिया हुआ। कहते हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, इफ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस, d को बोलते हैं कॉमन, ये डिफरेंस है ना बेटा जो ऐड होता जाएगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सब में ऐड होता जाएगा, d दिया हुआ। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। अब सबका ध्यान मेरी तरफ, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, a की वैल्यू 10 दी, सेकेंड टर्म ऊपर से कंपेयर करो AP की,
ए प्लस बी, ए कितना है 10, डी भी कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। थर्ड टर्म ये ली, व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, ए इज 10, d is 10, तो आंसर इज 30। 20 plus 10 30। what is the fourth term here? फोर्थ टर्म a plus 3d, a कितना है क्वेश्चन में गिवन है बेटा 10, वैल्यू पुट कर, d कितना है 10, तो 30 plus 10 इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको a और d दिया हुआ है, कहते फर्स्ट फोर टर्म्स a1 a2 a3 a4, मैंने आपको बताया बेटा दिस इज a1 पहली टर्म, ये एपी का जनरल फॉर्मूला सीरीज का a3 a4 एंड सो ऑन, तो आपको तो पूछ ही 4 हुई है। a1 a के इक्वल है, a2 a प्लस d के इक्वल, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d। मूव दिस क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे अभी एक क्वेश्चन में डाउट होगा, दूसरे में अपनी डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी। पहले नोट करिए, मैं आपके धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर कराती हूँ। एक बेटा पूरे सारे बच्चे ना पूरी क्लास लगाया करो, कुछ बच्चे घंटे के बाद लीव कर जाते हैं, बेटा पूरी क्लास लगाया करो रचे। आपको एंड तक क्वेश्चंस मैं 1.5 घंटा पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप तो फिर बेटा बड़े अच्छे कंडीशन से ज्यादा, मैं विदाउट फैन बैठी हुई इस टाइम, बिल्कुल गर्मी में पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है आपको। मैं पढ़ा रही हूँ, आप बीच में लीव क्यों कर जाते हैं? कुछ बच्चे द्वारा ज्वाइन ही नहीं करते, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, द्वारा आते ही नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए रजत, मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, इसके साथ ही यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, सबका ध्यान इधर। सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू -2 d इज इक्वल टू 0। 6 o'clock तक पूरी क्लास लगाना रजत। a इज इक्वल टू -2 d इज इक्वल टू, और इजी क्वेश्चन, d तो 0 ही दे दिया, a भी दिया d भी दिया, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालने a1 a2 a3। चलो लिखे फिर हम इधर, चलो इधर देखते हैं। a1 किसके इक्वल है? a, आंसर -2 अगर, वेरी इजी। a2 a प्लस d, व्हाट इज a इज -2 d, आंसर इज -2, वेरी इजी। a3 a plus 2d, a is -2d is 0, 2 into 0 minus. What is a4? a plus 3d, a plus 3d, a is -2, 3d is equal to 0। इसके सारे आंसर -2 -2 -2, क्योंकि d कॉमन डिफरेंस ही नहीं है ना, कोई कॉमन डिफरेंस इज 0, d 0। बस आप तो अभी आप ट्राई करो, ये इक्वेशन लर्न, ये सीरीज लर्न करो। a plus d, a plus 2d, a plus 3d। what is a is first term, what is a is first आपकी term, first term, and d is common difference सब टर्म्स, d is difference common, जो ऐड कर करके अगली क्वेश्चन बन दीजिएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था? 10। तो आपकी सीरीज पता कैसी बन रही है, बना के दिखाओ नीचे। कॉमन डिफरेंस, पहली वाली टर्म 10, दूसरी वाली टर्म 20, थर्ड वाली टर्म 30, 40, सो मनी 80। इस वाले क्वेश्चन में दिखाओ एपी क्या बन रही है। पहली वाली टर्म -2 -2 -2 -8 कैसे बन, -2 -2 सो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारी एपी सेम बन, सारी एपी क्या बन रही है? सेम बन रही है, क्योंकि t इज 0, डिफरेंस है ही नहीं। जब डिफरेंस है ही नहीं तो पहली टर्म माइनस है, डिफरेंस ही नहीं तो अगली टर्म -2 -2 -2 सेम टर्म बन रही है। नाउ ये रफ पार्ट 1 इसका रफ कर रही हूं बेटा। अब मैं आपको थर्ड पार्ट समझाऊं, वेरी इजी, बहुत इजी, ये चैप्टर बड़ा इजी सा है। थर्ड चैप्टर, ये आपको पता है उसमें कई जगह पे आप एमसीक्यूज देते हो, एनटीएससी वगैरह, उसमें भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। a is equal to 4, अगला क्वेश्चन d is equal to -,
A is equal to 4, D is equal to -3. What is first term? A. What is A? A is 4. A is simply 4. What is second term? A plus D बच्चे. A कितना है 4, D कितना -3. That is 1. Answer is 1. What is third term? A plus 2D रचे. तो A is 4, D is -3. So answer कितना आएगा 4 -6. आंसर इज माइनस में आ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं. -2. फोर्थ टर्म A plus 3D. A is 4, 3D is -3 है सर. तो 4 -5. अब इसकी सीरीज लिख के देखो. उन्होंने कहा नहीं है वैसे, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. वैसे बताओ फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 1 -2 है, -5 है, ऐसे लिख देते. तो दिस इज द एपी. इसकी क्या बन गई? एपी बन गई. करिए जी नोट. मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अब आपको ना लिख के देती हूँ. अब आप अपनी हेल्प खुद करें. फोर्थ पार्ट में एनसीईआरटी की बुक वैसे साथ लेके बैठा करो. A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू हाफ. ट्राई करिए. A1 A2 A3 फॉर्मूले लिख दिए. A1 A2 A3 A4. A भी पता है, D भी पता है. करिए जी, करो जी करो. गुड गुड गुड, वेरी गुड. करिए जी करिए. असमर्थ इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. लग नहीं रहा. असमर्थ की आवाज नहीं आ रही. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A1 A के इक्वल होता है, A2 A प्लस D के इक्वल होता है. वैल्यूज पुट करिए. A3 A प्लस 2D. कैलकुलेशन था ओनली. A4 A प्लस 3D के इक्वल. ओनली पुट द वैल्यू A एंड D. चलिए, मुझे गर्ल्स में से बताएंगे कि A1 क्या आ रहा है. कोई भी गर्ल, एनीवन. मैम यस, A1 is -1. ठीक है जी. अब बॉयज में से बताएगा कोई. व्हाट इज A2? बॉयज में से एनी. -0.5. -0.5. दैट इज, मैं बता रही हूँ बेटा, अगर किसी को डाउट है A -1 है प्लस हाफ. अगर किसी को -1/2. एलसीएम ले लिया करो बेटा. सॉरी, इसका क्या ले लोगे? एलसीएम लो. तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 -2 + 1 -1/2. तो कितना आना चाहिए? -0.5. यही आ रहा है. यस मैम. ठीक है. मैम, अब हाँ जी. मैम can we leave it in fractional form only? यस यस, यू कैन लीव. यस, मैम सीधा 0.5 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. फ्रैक्शनल में भी लिख सकते हैं. ओके, अब बॉयज में से बताइए, कौन बताएगा? कोई भी बता दो. A3 क्या रहा था? अच्छा, मैं बताऊं? आप बता दिए. बताओ. 0. 0. चलिए चेक भी कर ले. अब बाय चांस किसी को डाउट है तो A की वैल्यू -1. मैम मैं बताऊं? ये कैंसिल. -1 + 1 is 0. वेरी गुड. हाँ जी, श्लोक बताना चाहते हैं. A4. मैम 1/2. 1/2. यस, गुड. अब मैं नेक्स्ट पार्ट फिर आपसे से हेल्प लूंगी. फिफ्थ पार्ट करिए जी ट्राई. आपके पास, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है बाय चांस, मैं लिख रही हूँ. अभी सब रुकेंगे, सबको करने. A is equal to -1.5. B is equal to -0. सबको करने दो. Done. A is -1.25. D is -0.25. दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं. फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से. और क्रॉस भी चेक कर लेंगे कि गर्ल्स या बॉयज में से कोई गलत तो नहीं बोल रहा. करिए जी, गुड. मैं आपके साथ सबके फॉर्मूलास लिखते मैंने सामने. पहले समझ आ रहा है बेसिक? इसका बेसिक्स में डाउट तो नहीं. फर्स्ट टर्म दिस इज एपी लिखी हुई है आपको. ये एपी है सीरीज.
ये बेसिक फॉर्मूला ए पहली टर्म, a+2 सेकेंड टर्म, a+2d, a+3d, a+2d। ओके बॉयज, व्हाट इज a1 फर्स्ट टर्म? व्हाट इज a1? माइनस माइनस 1.25। गर्ल्स, गर्ल्स में से कोई आंसर देना चाहेंगे? मैंने -1.50 माइनस का 1.50। बेटा देखो ध्यान से, किसी को फिर भी कोई बोल सकते हो बेटा मैंने ए की जगह ये पुट किया, डी की जगह फिर भी ए -1.25 है, डी -0.25। अगर किसी को ऐड करने में डिफिकल्टी होती 1.25 प्लस क्या करना है 0. डेसिमल के नीचे 0 1 कैरी 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1. ऐड करने में अगर कोई डाउट है कि कोई गलती हो जाती है बच्चे जब, तो ये आ जाएगा। ओके बॉयज, अब आपने -1.75 -1.75। वेरी गुड। गर्ल्स -2 वेरी गुड। अगर किसी का नोट नहीं हुआ तो नोट कर लो जी। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। बाय चांस किसी का रहता है तो वो नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम दिस वीक कोई टेस्ट है? बिल्कुल, फ्राइडे को 3.4 3.5 3.6 बिल्कुल। ओके पिछले वीक नहीं हुआ, इस वीक है 3.4 3.5 3.6 टेस्ट है। अगली क्लास में टेस्ट है। सिर्फ जो न्यू स्टूडेंट है सिर्फ एक ही है बेटा इसमें, उसका उनका टेस्ट नहीं होगा, बाकी सबका टेस्ट होगा। इस बार कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टेस्ट नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम पिछले टेस्ट के मार्क्स मेरा नहीं अभी, मिले। हाँ अभी आपको मिले नहीं, मे बी आज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, वो चेक हो रहे हैं। तो टेस्ट ना बड़े 9th के में बड़े सारे थे, लंबे लंबे टेस्ट होने शुरू हो गए हैं सब्जेक्टिव में। आज में भी आज अगर मेरे को कंप्लीट हो गया तो मैं चेक करके भेज दूंगी। ठीक है जी। ओके नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ एपीज दी हुई हैं, देखिए पहली वाली एपी के फर्स्ट पार्ट, सबका ध्यान इधर 3 1 -1 -3। दिस एपी इज गिवन। एपी गिवन दी है, कहते हैं इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसके नीचे लिखूं ये a प्लस जी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये एक बेसिक एपी है, ये एक बेसिक सी एपी की टर्म है बेटा। दिस इज फॉर द बेसिक। अब कंपेयर करें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म होती क्या आपको पता है? ए इज 3। चलिए फर्स्ट टर्म वाला काम तो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना। वैसे कॉमन डिफरेंस निकालने का एक मेथड बताऊं आपको, हमेशा याद रखना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, सेकेंड टर्म माइनस एक और मेथड भी बताती हूँ, -2। एक और मेथड ही बताती हूँ। वैसे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ही तो है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो ऊपर देखो सेकेंड टर्म क्या आती है, a प्लस डी। a प्लस डी इज 1। a कितना दिया हुआ है तो d कितना आ जाएगा 1 -2। वैसे तो d सीधा लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? जो फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस d, व्हाट इज d? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सबसे इजी फॉर्मूला। फिर भी अगर किसी को भी डाउट है कि ये कैसे हो गया, तो याद रखना ये जो सेकेंड टर्म है क्या है, a प्लस डी। a प्लस डी इज इक्वल टू 1। a प्लस डी इज इक्वल टू 1। a तो आपको पता है 3, तो d आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
डी के ए कितना है 3। अब एक और इसका क्वेश्चन समझाऊं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इधर देखो बेटा, इधर देखिए, फिर नोट कर लेना सेकेंड पार्ट, सबका ध्यान इधर। सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7, ये एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट है। रजिस इसको बहुत ध्यान से देखो। व्हाट इज फर्स्ट टर्म ए इज -5। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको याद था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपको पता, मुझे पता था गलती होती है। सेकेंड टर्म माइनस, फिर ब्रैकेट डाले क्योंकि माइनस के साइन बहुत सारे, -1 + 5 4. कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 4। फिर भी अगर डाउट हो तो ये ए होती है, दिस इज a plus d is equal to -1, a is -5, तो d कितना आ जाएगा -5 + 5, d is 4। तब भी आंसर सेम ही आता, पर सबसे इजी मेरे को तो ऐसा लगता है d निकालने के इतना, d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, क्वेश्चन कोई गलती नहीं कर सकता, वो डिफरेंस ही तो है। फर्स्ट टर्म में 4 ऐड करूंगी तो सेकंड, 4 ऐड करूंगी तो थर्ड, 4 ऐड करूंगी तो, यही तो हो रहा है एपी में। ध्यान से देखो इधर, ये थी ना, ये आपकी कैसे बनी आपको पता है? पहली टर्म 5, -5 + 4 करोगे तो -1 + 4 करूंगी तो क्या आ जाएगा 3, 3 + 4 करूंगी तो क्या आ जाएगा 7, 7 + 4 करूंगी तो अगली टर्म 11, 11 + 4 करूंगी तो अगली जितनी मर्जी बड़ी है। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस। अभी आप इतना याद करते जाओ, हर पार्ट में फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म a + d होती है, थर्ड टर्म a + 2d होती है। दिस इज दिस सीरीज बेटा, एक जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेम डिफरेंस ऐड करते जाओगे, सेम चीज ऐड करते जाओगे। जैसे इसके अंदर डिफरेंस कितना था, -3 -2 1 1 -2 -1 -2 ऐड करते जाओगे, देन सीरीज विल बिकम, दिस इज एन एपी सीरीज। इसका थर्ड पार्ट ऑफ, हाँ जी मैम थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट अगेन देखो, ये डाउट है इधर देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर एपी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। हाँ जी, मैम कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। इधर देखो बेटा, वो बता रहे देखो, ये कोई एपी दी हुई है, इसके नीचे लिखो ये एपी की जनरल फॉर्म है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। दिस इज, इसमें उन्होंने पूछा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a होती है, a कितना है 3, a कितना है 3। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, मान लीजिए एपी का समझो, ये a है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस d है, तो अगली टर्म d ऐड कर दूंगी, a + d, इसके अंदर d ऐड कर दूंगी, a + d करूंगी तो इसको a + 2d बोलूंगी, इसके अंदर d ऐड करूंगी एक बार और तो अगली टर्म आ जाएगी a + 3d। एक मिनट में से रब कर रही हूँ सारा बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे बेस। पहली टर्म a, डिफरेंस d ऐड कर दूंगी तो अगली टर्म a + d, a + d में d ऐड करूंगी a + 2d, फिर d ऐड करूंगी a + 3d, फिर d ऐड करूंगी a + 2d। ये एक सीरीज बन जाती है। अगर इसके एग्जांपल को कंपेयर करें, दिस इज 2 4 6, एक सिंपल एग्जांपल से कंपेयर, पहली टर्म कितनी है इसमें 2, फिर सेकेंड टर्म 4 है, इसके अंदर कितना ऐड किया d इज 2 ऐड करूंगी अगली टर्म, 2 ऐड करूंगी अगली टर्म, यही तो ऊपर हो रहा है, ध्यान से तुम देखो, d ऐड किया अगली टर्म, d ऐड की अगली टर्म, d ऐड की अगली टर्म, मींस d इज सेम चीज ऐड होती जाएगी तो ये सीरीज बन जाती है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपके पास
बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखो, आपको एग्जांपल दी हुई है 3 1 -1 -3, ये एक एपी है, उन्होंने बोल दिया कि ये एपी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली टर्म, दैट इज ए इज 3, a is 3 is first term. What is the common difference? क्या 3 के अंदर क्या ऐड करूं कि ये 1 बन जाए? ये कैसे पता कर सकते हो? ये a होती है बेटा, दिस इज a प्लस 3। अगर इसको निकालना हो ना d को, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस। आप करके देखना चाहते हो ना, ये 3 है, 3 के अंदर -2 ऐड करके अगली टर्म, फिर ऐड करके देखो 1 के अंदर -2 ऐड कर लो, -1, उससे अगली टर्म। बट अगर इतने कंसेप्ट में भी नहीं जाना चाहते तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में सुनो। आपको तो भी कुछ नहीं करना इस पार्ट में, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल समझो। ये आपकी 3 1 -1 -3, बस इतना समझने के भी ट्राई करो कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म a is 3, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 -2। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। व्हाट इज a क्या है, फर्स्ट टर्म। व्हाट इज d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 5/3 -1/3, एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस दिस इज 4। व्हाट इज d इज 4/, मैं ऊपर द्वारा करके लिख रही हूं अगेन। इस पार्ट को फिर द्वारा से समझो। थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है जी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1/, फर्स्ट टर्म ये है बेटा। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस करते ध्यान रखना, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 -1 दैट इज 4। और समझो इसका एक और पार्ट, 0.4 पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये एपी दी हुई, उन्होंने बोल दिया कि दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 0.6, और इसका कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7, 0.6 माइनस करूंगी 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट। इसमें आपको ए और डी ही निकालनी थी। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे आपको ए पता लग गया, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, हम कॉमन डिफरेंस। हाँ जी श्लोक, क्या पूछना चाहते हैं बेटा? मैम इसमें ए की फुल फॉर्म क्या है, जिसकी डी तो हमें पता है डिफरेंस है, तो फिर ए की क्या है फुल फॉर्म? ए इज फर्स्ट टर्म रजे, मैम जैसे A1 A2 ये ऐसे A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है। हाँ जी। ओके मैम। A1 को ही ए लिखते हो तो सीरीज बनाने के लिए A1 A2 है, A1 इज ए ही होती है बच्चे, A1 इज ए के इक्वल ही होते हैं। A1 इज फर्स्ट टर्म या ए भी वही चीज है। इस केस में A1 और ए एक ही बात होती है। ओके मैम। ठीक है जी, नोट कर लो दोनों पार्ट्स, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पहले नोट करिए, फिर मैं दोबारा से अगला क्वेश्चन शुरू करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन में और कंसेप्ट क्लियर होंगे, पहले इसको नोट करिए। क्वेश्चन 4 में और कंसेप्ट क्लियर करूंगी।
आप इसे नोट करिए। देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 4 को पढ़िए पहले। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी हूं। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and first 3 terms. And first 3 terms बेटा। अब इधर देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, सबका ध्यान मेरी तरफ। पहले तो यही नहीं पता एपी है कि नहीं। अगर वो कहते हैं यस दिस इज एन एपी, इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड 3 मोर टर्म। चलिए जी 3 मोर टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट को सिर्फ थोड़ी देर समझने की ट्राई, क्योंकि जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन या आपको आना शुरू हो गया कि हाँ मुझे पता लग गया 2-3 पार्ट्स में, तो डन है। उसको एपी समझ आ गई कि एपी बनती कैसे। अब सबका ध्यान इधर। फर्स्ट 2 4 8 16। पहले तो यस करना है कि एपी है कि नहीं। चेक करने का मेथड, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है पहले। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 माइनस 2। फिर अगेन चेक, एक बार और कॉमन डिफरेंस चेक करें। D इज 8 माइनस 4x, तो 9, ये तो एपी। अगर ये एपी होती इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आना था इन दोनों में, तो पता लगा 4 माइनस 2 का 2 का डिफरेंस है, 8 माइनस 4 तो 4। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है देन दिस इज नॉट एन एपी। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम होता है। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम होता है रजे, सेम। अगेन सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, अभी और कंसेप्ट क्लियर करूंगी आपके। सेकेंड पार्ट एपी दी हुई है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। 2 फिर आगे 5/2 फिर 3 फिर 7/2। पहले चेक करना है कि यस है कि नो। अगर तो नो है तो काम ही खत्म। यस है तो कहते हैं 3 मोर टर्म्स निकालो। पहले चेक करें इसको। इसको चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसके नीचे एलसीएम, एलसीएम इज 2, 5 माइनस 1/2। पहले वाला कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/4। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगला वाला चेक करें। चलिए जी, दिस टर्म माइनस दिस मींस 3 माइनस 5। पहले सेकेंड टर्म ऐसे करते थे माइनस, फिर ऐसे। कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका एलसीएम ले लें राजे। कितना एलसीएम आ जाएगा 2 2 3 6 6 माइनस 5 1/5। कॉमन डिफरेंसेस ठीक आ रहा है, दैट मींस कि यस सर, यस दिस इज एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड भी करके देखा सेम आ रहा है, देन यस दिस इज एन एपी। ये एपी है। अगर ये एपी है तो 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है। वो कहते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स और नहीं, 4 टर्म दिए हैं। फिफ्थ टर्म, व्हाट इज फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d। याद है ना, a प्लस 4d, 4 क्योंकि ये a है, ये a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है।
ऐसे आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d, ए प्लस अगली टर्म आएगी ए प्लस 4d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगली टर्म ए प्लस 4d। ये 5 होता तो याद रखना है, बट 2 रहा। व्हाट इज ए इज 2। व्हाट इज डी, अभी निकालना था, डी इज 1/2। कट गया, तो 2 + 2 आंसर इज 4। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बताऊं किसने किया हुआ है? शिवेश आप अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट करिए, म्यूट योरसेल्फ। चलिए, दैट इज ए 4 आ गया। ए 6 निकालना है, ए प्लस 5d। व्हाट इज ए इज 2, 5, डी कितना है 1/2। सो यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज, so 2 to the 4 plus 5, 9/2. What is 6th term? 9/2. What is 7th term? A plus 6d. A कितना है 2, D कितना है 1/2, ये कट जाएगा, 2 + 3 5। आप इसको नोट करिए, मैं इस पार्ट को फिर एक्सप्लेन करूं, पहले नोट करिए, then I'll explain you again। आपको चेक करना कैसे होता है और नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालना। धीरे धीरे समझ आएगी एक्सरसाइज, पर जिस दिन समझ आ जाएगी तो बहुत इजी लगने लग जाएगी। डी निकालना इजी, पहली 4 टर्म दी है, 5th टर्म ए प्लस 4d, ए प्लस ए पता ये है, डी आपके सामने निकाल के रखा हुआ, ए प्लस डी, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, लाइक दिस करते जाओ। पहले वाले पार्ट में तो 9 आ गया था, सेकंड वाला पार्ट में दोबारा कर दीजिए। अगेन समझिए इस पार्ट को। सेकंड पार्ट 2 5/2, 3 7/2। पहले तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। सबका ध्यान, इधर कोई बात ही नहीं भी नोट हुआ है, इधर देखो, मुझे जगह चाहिए, मैं दोबारा कर रही हूँ सारा पार्ट। अब सबसे पहले चेक करना है, चेक कि एपी है कि नहीं। चेक करने में सबसे पहले अगर आप चेक करते हैं बेटा, तो सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2 एलसीएम आ गया, 5 minus 2 1/2। What is the common difference? Is 1/2। अब पहली वाली टर्म में तो 1/2 होता है, पता नहीं अगली टर्म में सेम आता है कि नहीं। अगर एक भी होगा तो सेम आए, चेक करें फिर। 3 minus 5/2, इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए गलती ना हो जाए 1 डाल दो, ठीक है जी। 2 एलसीएम, 2 3 6 minus 1/2, सेम आ रहा है, यस यस तो होगी जी, ये एपी है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। और निकाल के दिखाऊंगा एक कॉमन डिफरेंस, सब में सेम होएगा। एक और देख लो, 7/2 में से 3 माइनस, सेम आएगा बेटा, 7/2 minus 3, 2 एलसीएम, 2 3 6, आंसर इज 1। तो सब में सेम आ रहा है, तो यस सर, इफ दिस इज एन एपी, यस हो गया। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, 5th टर्म, a plus 4d, a plus 4d। 5th term is a plus 4d। what is a, what is d बेटा, ये मैंने वैसे इतने सारे निकालने हैं, 1/2 से 2, 2 + 2 आंसर इज 4। ठीक है जी, मतलब इसके आगे डालो, इसके अगली टर्म पूरा पता लगी। इसकी अगली टर्म क्या है, 5th टर्म। 6th टर्म निकाले, 6th term a plus 5d। what is a is d is 1/2, LCM दे दो, 2 to the 4 plus 5, आंसर इज 9/2। मतलब इसकी अगली टर्म कितनी आ रही है, 9/2, ब्लैंक्स भर रही हूँ, 9/2। देन इज 7th term, a7, a plus 6d। what is a is d is 1/2, ये तो कट ही रहा बेटा 3,
तो 2 plus 3 5 इससे अगली टर्म क्या लाइक दिस। कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ बच्चे? यस है? Yes, ma'am. चलिए चलिए अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवाने वाली हूँ बच्चे। मैं भी कुछ ज्यादा रब नहीं कर रही हूँ, बस इसका चेक है कि जो रब कर रही हूँ, बाकी आप कोई बाई चांस नोट कर रहा है तो कर लीजिए। मैं थर्ड पार्ट -1.2 -3.2 बेटा -5.2 -7. this पहले तो हमें चेक करना है, पहले आप इसे लिखिए फिर हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमेशा डी निकलता है। डी इज कॉमन डिफरेंस। हाउ डू यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चांस लगता है कि गलत हो सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे से गलत। So this is minus 3.2 plus 1.2. 3.2 में से 1.2 माइनस -2 रचे। देन अगेन चेक करें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -5.2 -3.2। So -5.2 प्लस 3.2, आंसर इज माइनस। इसका मतलब ये तो दो निकालने के बाद ये कंफर्म हो गया कि यस अगर सेम डिफरेंस होता है इसके अंदर दोनों और इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो यस हो गया, दिस इज एन एपी। कहते हैं यस अगर एपी है तो और काम करो। फिर 4 टर्म्स हमने दिए, 3 आप निकाल, अब उन्होंने काम बढ़ा दिया। अगर तो 9 हो जाता तो फिर तो काम ही खत्म था। 9 अब हो गया यस। 1 2 3 4 दी गए टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मींस A5। A5 क्या आएगा? A प्लस यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 4 होता है, फॉर्मूले याद ही करते जाओ। व्हाट इज A इन दिस क्वेश्चन? ये पहली टर्म होती है -1.2। D इज -2 बेटा। व्हाट इज D? D इज -2। So this is -1.2 minus A. -9.2. Then is sixth term A plus 5D. A कितना है बेटा? ये रहा जो पहली टर्म है बेटा। D कितना है? ये निकाला, माइनस का 1.2 -10 माइनस का 11। सिमिलरली निकालिए जी सेवेंथ टर्म A प्लस 6D माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13 करिए जी बेटा, करो जी नोट। नेक्स्ट पार्ट आप भी ट्राई करिए, करिए नोट। बेटा सबको समझ आ रहा है? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं अजय? Yes, वेरी ma'am. इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास कि हमें बेसिक्स क्लियर हुए।
आदित्य में विथ नेम किसी को लगता है कि डाउट आ रहा है बच्चा, मुझे रोक सकते हैं। आदित्य आपको समझ आ रहे हैं बेटा? अजय आपको समझ आ रहा है? अजय आपको समझ आ रहा है? अनिरुद्ध? Yes, ma'am. बीच में से गर्ल्स में से पूछूं किसी को? रिया आपको समझ आ रहा है बच्चे? आपकी फर्स्ट क्लास है। रिया आपको समझ आ रहा है? राजे? वैभव आपको समझ आ रहा है? मेलविन आपको समझ आ रहा है बच्चे? मेलविन आपको भी समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. वैभव आपको बेटा? बेटा कि किसी को कोई डाउट आप मुझे बता सकते हैं? Yes, ma'am. तो यहीं पे भी अगर लगता है डाउट आ रहा है मैम, इसको चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चे? देन नेक्स्ट पार्ट, आई होप ये सबका नोट हो गया होगा। मैं इसको भी रब नहीं कर रही, आप इसको चेक करिए फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट को चेक करना, पहले यस और नो पहले चेक करें। -10 -6 2 -2 फिर 2। पहले तो चेक करो कि ये एपी है कि नहीं। चेक करने के लिए हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म। क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंसेस सेम है। मैं आपको बताऊं क्यों लिख रही हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या पूछना चाहते हैं बेटा? मैम आंसर बताऊं? आंसर बताना चाहते हैं। पहले बताओ ये एपी आ रही है? Yes, ma'am. चलो गुड। अब डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? बोलो फ्रेंड्स। Ma'am 4. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जी फ्रेंड्स, इट्स 4। देन इज अगेन -2 -6 बच्चे, -2 + 6 इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। देन इट्स यस। ये मैं सारा रब कर रही हूँ ताकि डाउट भी ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अब वो तो मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सेकंड टर्म, फिर किसी के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देखो ये है। डी निकालने का मेथड मैंने क्या बोला? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके दिखाऊं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल करोगे डी। इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ। इसको भी लगा के देख लो चाहे। थर्ड टर्म माइनस दिस, a + 2d - a + यही करती हूँ ना मैं ऐसे। a + 2d -a - a से कैंसिल होता है, 2d - dt। ये d का ही फॉर्मूला है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैं यही कर रही हूँ ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस, सारे d ही हैं। ऑल दीज आर d। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन डिफरेंस। अगर सेम है तो इस क्वेश्चन में आ गया यस। यस करते ही काम बढ़ गया। 1 2 3 4 टर्म दिया। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? हाँ जी, a + 4d। पहले बताओ ये क्लियर? व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? a + 4d। व्हाट इज a? -10। व्हाट इज d? d इज कितना आ रहा है? 4। -10 + 16 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6। सिक्स्थ टर्म a + 5d। What is a in this question? A is -10, d is 4, -10 + 20, it's 10। कितना आ गया? 10। अब सेवंथ टर्म, what is seventh term? a + 6d बच्चे। What is a? A is -10, d is 4, -10 + 24, it's 14। Note this question and जिनका हो जाता है try next part। पहले इसे नोट करना जरूरी है बेटा, मुझे कोई बहुत तेज नहीं भगाना आपको। क्वेश्चन समझो बच्चे। D निकालने के बाद A5 A6 A7, A5 A6 A7 करिए जी।
एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बच्चे। मैम जब ये सम सॉल्व करेंगे तो हमेशा A5 से ही शुरू होगा, ए सॉल्व करने के बाद। क्योंकि कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 1 Four. 2 3 4, A4 तक दिया उन्होंने, क्या नेक्स्ट थ्री, दिस इज A1 A2 A3 A4, अब A5 A6 और A7 निकाल, क्योंकि नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल। If this is an AP, then find next three terms. Yes, this is an AP, then find next three terms. Next three terms 4 तक तो दिए, 5 6 मे भी आपको क्वेश्चन में कुछ फाइनल्स में और भी आ सकता है। आपको लेट इट बी 3 दी हुई है तो 4 5 6 भी निकालनी है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, ये फॉर्मूला कैसे निकला मैम, ये वाला A5 is equal to A plus 4D? इधर देखो, मैंने सबसे पहले लिखवाया था कि AP क्या है, A, then is A plus D, then is A plus 2D, then is A plus 3D, A plus 2D। मैम तो समझ आ गया। ये पहली टर्म है बेटा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है बेटा। यस मैम, थैंक यू मैम। अगर ये सबका नोट हो गया, अब मैं फिफ्थ पार्ट करना, मैं कोई भी क्वेश्चन का किसी का भी बेटा कभी भी कोई पार्ट नहीं छुड़वाती। एनसीईआरटी में मैं सारी चीजें एक एक करूंगी। आपने भी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि मुझे हमें आ गया हमें आ गया हमें आ गया। अब अगले वाले पार्ट पे स्टार लगाओ, इसका पार्ट अच्छे, अंडर रूट वाले पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है, टीचर को पता होता है बच्चों को अंडर रूट में हमेशा गलती करते हैं। फिफ्थ पार्ट 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, like this. 3 plus 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, like this. पहले तो चेक करना है, चेक whether this is an AP or not. Check whether this is an AP or not. चलिए बच्चे, अब इसको चेक करने के लिए बहुत ध्यान से देखिए कि चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया डी निकाल, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म पहले लिखो माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा आपको नहीं लगता ये कैंसिल हो रहा है? दिस इज रूट, दिस इज रूट 2, फिर देन अगेन सेकेंड थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म, मैं ब्रैकेट डालूंगी, माइनस सेकेंड टर्म, दिस इज 3 plus 2 root 2, खोलो ब्रैकेट, ये तो कैंसर, 2 root 2 में से ये 1 है, इसका भी समझ, तो आंसर रूट 2 लिया, तो इसका मतलब यस था। बेटा बहुत ध्यान से, अगर किसी को डाउट लगता है ये प्लस और माइनस कैंसिल, 2 root 2 में से रूट 2 माइनस करते, मैं इधर करके भी दिखा दूँ, 2 root 2 में से -1 root 2 में, ये 2 है ये 1 है, 2 root 2 में से तो 1 root 2 से, मतलब इसको रूट 2 तो 1 लिखने की जरूरत है, तो यस आ गया। अगर यस आता है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मीन्स फिफ्थ टर्म, सबका ध्यान इधर, a plus 4d, a plus 4d, what is a is 3, what is d, डन, इसको आगे ऐड ही नहीं हो सकती, 3 plus 4 root 2 is the answer. Sixth term a plus 5d, बेटा what is a is 3, first term, d कितना आया बच्चे अभी निकाला है, this is your answer, 3 plus 5 root 2, what is seventh term, a plus 6d, what is a is 3, 6, डन जी, हाँ जी क्लियर, समझ आ रहे बेटा बेसिक्स, करिए जिस क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन के इस पार्ट को नोट करिए बच्चे, कहीं पे भी आपको लगता है इससे नोट करो, मैं ये साइड से रख करती हूँ। अब जिनका आ गया वो नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट 2 पार्ट्स को ट्राई करिए,
6th एंड 7th पार्ट आप ट्राई करिए, फिर मैं दोनों पार्ट सजेस्ट करूंगी, पहले आप भी ट्राई Done, करिए। ma'am. गुड, समझ आ रहे बेटा, बेसिक्स सबको क्लियर हो रहे हैं? Yes, ma'am. बस आज मेन बेसिक्स पे फोकस रखना, क्वेश्चंस तो मैं इसके करा लूंगी, कहीं पे बेसिक्स में नहीं कमी रहनी चाहिए कि क्या ए क्या डी क्या। ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। नोट कर रहे हो बेटा सारे? Yes, ma'am. करिए जी। अगर ये सबका नोट हो गया, मैं इतनी देर ऊपर वाला क्वेश्चन रख कर रही हूँ बेटा, सो दैट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 0.2 0.2 0.222 0.2 लाइक पहले चेक करें कि एपी है कि नहीं। चलिए यस, पहले यस और नो तो चेक करें। डी निकालने का मेथड 0.22 सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब इधर देखो, माइनस करते किसी की गलती हो जाती है तो ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है रचे, ताकि गलती ना हो। सो दिस इज 2, दिस इज 0, सो कितना आ रहा है 0.0। मैंने साइड पे करके भी दिखाया माइनस, ताकि गलती ना हो जाए। अगला डी चेक करने के लिए 0.222 दिस माइनस। ठीक है बेटा, अब इधर देखो 0.222 दिस इज 0.2 माइनस 2 0 0, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस 0.0। ये तो इक्वल ही नहीं है बच्चे। दिस इज डेसिमल के बाद 02 है, या डेसिमल के बाद 002 है, तो आंसर नहीं हो गया। चलो काम खत्म हो गया, क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 आ गया। ये यस आता तो 3 पार्ट्स करने थे, 9 आने के बाद कुछ नहीं। अब आपके पास इस पार्ट को ट्राई कर, आप सब करेंगे बेटा। 0 -4 -8 -12 सो ऑन। करिए जी क्वेश्चन, करिए जी। करो जी। Done, ma'am. Done, ma'am. अगले में यस आ रहा है कि नो आ रहा है? मैम यस आ रही। Yes, ma'am. Yes, आ रहा है। यस आ रहा है तो मतलब फिर तो काम बढ़ गया ना। चलिए चेक करें फिर। -4 -0 -4। अगला चेक करें, मतलब अगर डी सेम आ गए तो मतलब अगले पार्ट्स करने पड़ेंगे। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, ब्रैकेट डालते ताकि मेरी गलती ना हो। -8 माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज -4। तो यस आ गया। यस आते क्वेश्चन बढ़ गया। क्या करना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में? A5 निकालना पड़ेगा। A + 4D। A कितना है बच्चे? 0। D कितना है? -4। तो आंसर -16 आ गया। -16। फिर सिक्स्थ टर्म, व्हाट इज Minus सिक्स्थ टर्म? 20. A + 5D। A is 0, D is -2 -20। डन जी।
सेवेंथ टर्म a plus 60, a is 0, b is minus 4, minus 22. चेक करिए, यही आ रहा है सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, yes, yes. Good, good, फिर तो वेरी गुड. जिनका नहीं किया करिए. एंड देन सेवंथ पार्ट करिए, एट पार्ट. -1/2, -1/2, -1/2. ये तो बड़ा अच्छा पार्ट लग रहा है. एपी है कि नहीं है? है Yes, मैम. Yes, ma'am. तो चलो फिर कर दो अगले पार्ट से. Done. करिए जी, पहले साथ साथ में नोट करिए बेटा, फिर इसका इस पार्ट को ट्राई करिए. मैं वेट करूंगी सबकी. ये सारे पार्ट्स हो गए. गुड. जिनके सारे पार्ट्स हो गए हैं वो एग्जांपल्स कर लो. वी हैव अ प्लेंटी ऑफ वर्क. काम तो हमारे पास बहुत सारा, जितना मर्जी करे. चलिए जी, इसमें चेक करें. डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट. सो दिस इज -1/2 प्लस हाफ 0. करके तो अभी ऐसे तो अगले में भी दिख रहा है. -1/2 -1/2 -1/2 प्लस हाफ. इट्स 0. काम खत्म. अब कहते हैं कि फिफ्थ टर्म निकालो. a प्लस 4d. व्हाट इज a? -1/2. d तो 0 है, so -1/2. व्हाट इज फिफ्थ टर्म इन दिस? व्हाट इज फिफ्थ टर्म? -1/2. वैसे बताऊं, जब d 0 है तो सिक्स टर्म भी -1/2 आएगी. वैल्यू पुट कर सेवंथ टर्म -1/2. बेटा d 0 है तो 0 से 5 को कर दो, 6 को कर दो, एक ही बात. हाँ जी निश्चय, कुछ पूछना चाहते हो राजे? निश्चय. यस मैम. मैं अपनी डी की वैल्यू 2 बार की, मतलब 2. दोनों बार सेम ही आ रही है बेटा. हमेशा मैं डी तो 2 बार ही चेक करती थी. पहले इसको इसमें से किया, बाय चांस टर्म्स ही सेम है ना. सेम टर्म्स है ना, इसलिए सेम. हाँ, टर्म सेम है बच्चा. अगर ये वाला पार्ट हो गया है तो नेक्स्ट वाला पार्ट ट्राई करो. 1B927. दिस इज 9 पार्ट है तो मुझे 9 लग, पता नहीं क्यों. आपको भी लगता है यस? यस तो नहीं आ जाएगा? No, ma'am. चेक करके देखो. देखो 3 - 1. No, मैम. फिर चेक करें. 9